अभी पिछली वीडियो की हद तक हम लोग जो है न्यू अर्बन मैनेजमेंट के पस मंज़र के अंदर रहते हुए जो सॉल्यूशंस आते हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे रूरल अर्बन माइग्रेशन की, थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं और उसके मसले को कैसे जो है हम हल कर सकते हैं उसके ऊपर आएँ। तो हम पहला जो इशू था उसको हम लोगों ने साथ ही लिंक किया था आपके कंट्रोल मेजर्स के साथ। उसी के आगे हम अगर बात करें तो वो आ जाता है आपका एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन does not mean the absence of basic necessities, which means that a large percentage migrates due to lack of quality primary and secondary education, right? यानी सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बेसिस के ऊपर आपकी माइग्रेशन नहीं हो रही होती, आपकी कुछ और ज़रूरियात ज़िंदगी जिसके अंदर आपका एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर एक्सेट्रा आता है, जिसके तहत लोग माइग्रेट करते हैं। बहुत से लोग हैं, आपको पता है अब कैंसर अगर किसी को हो जाए, अल्लाह माफ़ करे, तो उसका ट्रीटमेंट साल हर साल चलता है एट टाइम्स, ठीक है। उसकी वजह से फैमिलीज जो कि अंडर प्रिविलेज इलाके से होती है वो ट्रैवल करती हैं टू अर्बन सेंटर्स। देयर आर मेनी पीपल हु ट्रैवल टू लाहौर जस्ट बिकॉज ऑफ शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल एंड दे आर फोर्स्ड टू स्टे ओवर देयर। जब वो उधर स्टे करते हैं तो जाहिर है जरिए माश भी उनको तलाश करना पड़ता है, जिसके तहत वो फिर यहाँ पे अपने सेंटर्स या अपने वो रिहाइश का इंतजाम करते हैं, फिर परमानेंटली हो सकता है कि यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके देन अगेन अर्बन सेंटर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। सो इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है आपके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा डेवलप हो, आपके यहाँ जो एजुकेशन है वो थोड़ी सी बेहतर हो। आप पंजाब गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी इसको पस मंज़र में आप पढ़ लीजिएगा, एक कर्सरी से ओवरव्यू देंगे तो आपको समझ आएगी। एंड ऑफ कोर्स आपकी जो सेकेंडरी और प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है उसका भी बेहतर होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर इट इज़ वाइटल टू डिवाइस एन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी व्हिच कैन अपलिफ्ट द लाइव्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, यानी आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उसका इनकाद कीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी। आपकी आधी से ज़्यादा जो लेबर फोर्स है पाकिस्तान की, तकरीबन आधी से ज़्यादा, कम से कम आधी लेबर फोर्स आपकी एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर है। बड़े बड़े इलाका जाते हैं और स्मॉल नंबर ऑफ पावरफुल फैमिलीज हैं जो कि उसको डील कर रही हैं, ठीक है। और आपकी जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके बड़े फ्रैगमेंटेड पीसेस ऑफ लैंड है, जिसकी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनको स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज वहीं पर मुहैया कीजिए, ताकि उनको देन अगेन आप जब वहाँ पे लगा देंगे उधर मिल्स वगैरह लग जाएंगी तो उनके लिए प्रोसेसिंग के लिए जो उनको वहाँ पे आगे जाना पड़ता है, शहरों की तरफ जाना पड़ता है टू हैव देयर प्रोड्यूस प्रोसेस्ड, वो उनको करने की ज़रूरत नहीं होगी। और एसएमईज का आप लोन भी इनको इस हिसाब से मुहैया कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जस्ट बाय द वे, ये वाला इसको बस यहाँ तक समझिए कि ओवरऑल अगर आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लगाना शुरू कर देंगे एंड दिस डज नॉट, एंड ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसको सिर्फ एग्रीकल्चर के साथ लिंक करें, जनरली स्पीकिंग अगर आप लोन्स मुहैया करना शुरू करें, देन अगेन माइक्रो फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं। ग्रामीण बैंक का मॉडल जो बांग्लादेश के अंदर वो बड़ा फिट है इस मामले के अंदर, अगर आप उसको भी स्टडी करें तो अगर आप इनको माइक्रो फाइनेंसिंग देना शुरू कर देते हैं, इनकी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज इनके एरियाज में ही लगना शुरू कर देती हैं, नॉट जस्ट इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर बट एवरीवेयर एल्स, एवरी अदर सेक्टर, तो इनको मूव आउट करने की ज़रूरत ही मौजूद नहीं होगी, इनको महसूस ही नहीं होगी ज़रूरत। तो ज़रूरत का ना होना ही इस मामले में सोल्यूशन नज़र आता है। फिर subsidizing the development of efficient technologies which offer higher yield of profits and productivity, which would in turn increase the incomes of farmers. Then again, चूंकि आपके यहाँ 50% से ज़्यादा तादाद फार्मर्स की है, आपके एग्रीकल्चरल वर्कर्स की है, आपकी लेबर में देखा जाए, तो आप अगर क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स और डिजीज रेजिस्टेंट सीड्स लगाना शुरू करेंगे, जो कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर किसी हद तक कवर कर चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी अगर यील्ड बढ़ना शुरू होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो गई है, तो यूल सी के आपके सामने रिजल्ट्स होंगे, लोगों को मूव आउट करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसके साथ हमारे ये रूरल अर्बन माइग्रेशन की जो एक छोटा सा मैंने पोर्शन डालने की कोशिश की थी वो कवर होता है। और अब मैं आपको इस तमाम गुफ्तगू का जो आप कह सकते हैं क्रक्स है या खुलासा है वो देने लगा। खुलासा क्या है? खुलासा है कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया विच इज़ प्रेजेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका मॉडल हमारे सामने। सो कैलिफोर्निया को इन्होंने रिवैम्प किया, सही है। और कैलिफोर्निया का सिर्फ आपको ये मॉडल देने की जो मैंने काविश की है वो इसलिए किया ताकि आप लोग अंदाज़ा हो सके कि टेंजिबली स्पीकिंग किस तरह से मुस्तफ़ीद होता है एक एरिया अगर वहाँ पे न्यू अर्बन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को सही से फॉलो किया जाए। और यहाँ पे प्रॉपर वो जोनिंग की गई है, यूक्लिडियन जोनिंग, जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था कैलिफोर्निया के अंदर। तो जब पहले
बिफोर दिस जोनिंग, जब आपका अनप्लान्ड स्प्रॉल था, तब लैंड कंज्यूम्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था तकरीबन था 6000 एकड़, तकरीबन 6000 एकड़ था जो कि लैंड कंज्यूम था। अब न्यू प्लानिंग जो हुई है कैलिफोर्निया के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, आपका जो लैंड कंज्यूम्ड है दैट इज 1700 एकर्स। इन द सेम मैनर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो थी वो आपकी इमेंस थी फॉर बोथ बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स। जाहिर है क्योंकि अर्बन स्प्रॉल आपका अनप्लान्ड था, लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बनती थी, तो आपका इमेंस था, इट हैज़ नॉट इवन बीन कैलकुलेटेड। फिर उन्होंने आपका BRT इनिशिएटिव किया, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ भी है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और उसको उन्होंने तरवीज़ दी, तो आपकी इमिशंस हाफ होगी फ्रॉम व्हीकल्स, और स्मार्ट बिल्डिंग्स इन्होंने बनाना शुरू की जिसके अंदर ये सारे ग्रीन सोल्यूशन, जिसके अंदर आपका ग्रीन लाइटिंग है, आपके सनलाइट को यूटिलाइज करने की कोशिश की गई, स्मार्ट प्लानिंग की इन्होंने, जिसके तहत 1/3 ऑफ प्रीवियस इमिशन जो है उस तक बात पहुंच गई, यानी 2/3 इन्होंने रिड्यूस किया। इन द सेम मैनर व्हीकल माइल्स ट्रैवल्ड पर हाउस होल्ड, हर हाउस होल्ड का जो एनुअल vehicular miles traveled थे, वो before the application of new urban management it was 28,000 miles, but after the application of new urban management it was 16,000 miles, यानी आपका कितना कम हुआ, 12,000 miles पर हाउस होल्ड का हुआ। इसको आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं टू दी, इन्होंने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कितना सेव किया है फ्रॉम बीइंग इमिटेड। फिर रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज जो थे वो बड़े कॉस्टली थे, जाहिर है आपकी पोल्यूशन थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। अब उन्होंने बहरहाल हिसाब लगाया कि जो रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज थे उनके अंदर चूंकि कमी आएगी, उससे क्या होगा, ये 2035 तक 1.66 बिलियन डॉलर्स पर ईयर इनको सेव कराएगा, ठीक है। अगर 2035 तक हिसाब लगाएं तो लेट्स से 2020 से भी स्टार्ट करें तो अराउंड 15 to 20 बिलियन डॉलर्स ये सेव करेंगे। फिर एनुअल हाउस होल्ड कॉस्ट फ्यूल रेंट वाटर एंड एनर्जी, यानी कुल मिला के बता रहा हूँ, वो था $22,000 पर ईयर हाउस होल्ड के। इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट $9,000 पर ईयर, यानी कितना कम हुआ, मोर देन 100% कम हुआ, ठीक है, मोर देन 100% आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है इसके तहत। सो दिस वाज द केस स्टडी ऑफ कैलिफोर्निया। उम्मीद है कि आपको जो न्यू अर्बन मैनेजमेंट का आइडिया मैं पहुंचाना चाह रहा था वो आपको समझ आ गया। देन अगेन इट्स वेरी सिंपल, बट यू जस्ट हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। सो होपिंग दैट यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव जस्ट explained. I rest my case और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस के आपके साथ मुलाकात होती है इंशाल्लाह।